Dear students, myself Professor J.D. Saini from Sikha. Today I will discuss part 2 of the topics, some basic concepts of chemistry. Now, today's part is scientific notation, which is also called as exponential notations. Scientific notations are also called as exponential notations. The question is this: what is the need of writing scientific notations? इस नोटेशन की जरूरत क्या है? इन केमिस्ट्री या एक केमिस्ट क्या स्टडी करता है? वी स्टडी इन केमिस्ट्री, वी स्टडी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Atoms and molecules which have extremely low masses, and atoms and molecules are present as single in extremely large numbers. Let me explain by taking one example. For example, 2 gram of hydrogen gas, that is dihydrogen gas. तो H2 गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, और H2 मॉलिक्यूल का अगर हम 2 ग्राम लेते हैं तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स H2 में पाए जाएंगे, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर. और इसको लिखेंगे 602, फिर 200, और फिर उसमें 3 के मल्टीपल में 1 2 3 4 5 6 18 जीरो है. इसके बाद में 18 जीरो है. इट इज अ वेरी लार्ज नंबर. सो सिमिलरली the mass of one atom of hydrogen molecule नहीं, mass of one atom of hydrogen is equal to पॉइंट, या इधर पॉइंट नहीं है, ये शुरू होता है 0 पॉइंट, फिर कितने जीरो है ट्रिपल में 1 2 3 4 5 6 7 21 जीरो है. उसके बाद 2 जीरो ये है, और 166 ग्राम. एक हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो कितना पाया गया है? पॉइंट इतना, विच इज वेरी एक्सट्रीमली लो मास, एक्सट्रीमली वेरी लो मास. और इस मास को कैसे निकालते हैं? बाई मास स्पेक्ट्रो, बाई मास स्पेक्ट्रा टेक्निक. मास स्पेक्ट्रा टेक्निक से ये एक एटम का मास निकाला गया है, वो इतना है. तब सिमिलरली कुछ अदर ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे प्लैंक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है, देखो H इज इक्वल टू 6.625 10 की पावर -34, तो -34, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी लो वैल्यू. इसी तरह से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑन इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है. तो लुकिंग टू दिस डेटा एंड दिस डेटा एंड दिस डेटा, इट लुक्स फनी. ऐसा मजाक सा लगता है, कैसे याद करें, इतना याद करना बड़ी मुश्किल है. सो फनी, सो फॉर ए मोमेंट टू राइट or count these numbers, count these numbers having so many zeros. कितने जीरो हैं इस तरह से, और इसमें इतने जीरो हैं. इसके लिए इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया गया है? बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशंस, वैज्ञानिक चिन्ह या एक्सपोनेंशियल नोटेशंस फॉर सच लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स. एंड नाउ दिस साइंटिफिक नोटेशन रिटन बाय दिस फॉर्मूला, कैपिटल N इंटू 10 की पावर n, वेयर n is an exponent
जिसको घातांक बोलते हैं, और n कैन वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक, लेकिन आजकल इसको 10 की जगह ऐसे लिखना शुरू कर दिया है। जो नए मतलब SI मतलब सिस्टम है उसमें 10 की जगह 9.999, ये ध्यान रखिए। नाउ टू answer this problem, which looks very funny number and this also looks very funny mass, इसको रिमेंबर करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए इसका आंसर ये निकाला गया साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा, इस साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा इसका ये सॉल्यूशन निकाला गया। क्या? देखिए 6.002 और इसके बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 5 के बाद ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 18, वो हो गए, 5 हो गए, 23 हो गए। तो इट कैन बी रिटन इन साइंटिफिक मैनर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 ग्राम डाई हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? दिस नंबर। और एक हाइड्रोजन एटम का और मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, जिसको मास स्पेक्ट्रा टेक्निक से निकाला गया है, ये इतना पाया गया है 0 पॉइंट। इसको याद करने में बड़ा मुश्किल है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब 21 जीरो तो ये हो गए और 2 जीरो ये हुए हैं और 29, फिर इसको 1.66 रखेंगे तो इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं कितना 21 और फिर 2 ये और 1 ये 3, तो 21 और 3 24। लेकिन ये माइनस में आएगा ये वैल्यू, ये तो प्लस में है और ये माइनस में है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम और 1 H एटम। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? दिस बाय साइंटिफिक नोटेशन। और एक मॉलिक्यूल नहीं 2 ग्राम या 1 मोलर, इसको 1 मोलर हाइड्रोजन भी बोलते हैं, 1 मोलर H2 भी बोल सकते हैं 2 ग्राम को। तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने। ये साइंटिफिक नोटेशन है इसका और इसका साइंटिफिक नोटेशन ये है। इसको लिखना बहुत आसान है और ये है साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला। अब आपको आई विल एक्सप्लेन दिस बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। तो लीजिए देखिए, इसको ये कुछ डेटा दिए हुए हैं और इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। अगर ये कितना है? ये है 1,86,000। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 तो कर दो प्लस में और 1.6 ये कर दो। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू ये है शॉर्टर मेथड। और इसका क्या होगा? ये किस में है? माइनस में आएगा ये। तो 1 2 3, तो 6.8 लिखो, फिर 1 2 3 10 की पावर -3, ये साइंटिफिक नोटेशन इसका है। इसी तरह से 7.0042 इसका साइंटिफिक नोटेशन इतना ही होगा, इसमें कोई पावर नहीं आएगी। ये ध्यान देने की बात है। दिस इज द जेडी ट्रिक। इसलिए इस एग्जाम्पल को जानबूझ के शामिल किया गया है, क्योंकि ये परीक्षा में अगर आ गया या किसी भी कंपटीशन में आ गया तो इसका आंसर एज सच रहेगा। इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा। Now we will discuss another feature, dimensional analysis, which is also called unit factor method या unit factor label। इसको हिंदी में विमीय विश्लेषण भी कहते हैं।
तो डायमेंशनल एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एक्सपेरिमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक को काम में लिया जाता है। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे FPS सिस्टम में दिया हुआ है, जैसे कोई इंच दिए हुए है, उसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है या MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ये डायमेंशन एनालिसिस या यूनिट फैक्टर मेथड काम में लिया जाता है। आई विल एक्सप्लेन बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल। ये प्रश्न है, ये प्रश्न दिया हुआ है, कभी कभी परीक्षा में आता है कि ए पीस ऑफ मेटल इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। यूज यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस। या तो ये शब्द आएगा या ये शब्द आएगा। अब सवाल ये है कि वैसे तो आप आसान कर सकते हैं, उसको एक ही लाइन में उत्तर दे सकते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, इसलिए इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं, दैट इज वेरी इजी। लेकिन अगला क्या कह रहा है कि बाय यूजिंग ए डायमेंशन एनालिसिस या यूनिट फैक्टर मेथड जवाब देना। तो इसके लिए हम ये जानते हैं आंसर यहाँ से 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। फ्रॉम दिस इक्विवेलेंस 1 इंच डिवाइड बाई 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको वापस गुणा करेंगे ना तो 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा, इतना। क्योंकि इसको मैंने या इसको इधर ले आया तो वो यूनिट आ गया, यूनिट फैक्टर आ गया। या ऐसे कर लो उल्टा, इसको उल्टा कर लो कि ये 1 इक्वल टू इसमें भाग दे दो 1 इंच का, तो भी यूनिट फैक्टर ही आएगा। अब बात ये है कि हमें ये यूनिट फैक्टर काम में लेना है या ये यूनिट फैक्टर काम में लेना है, इसके लिए दिमाग लगाना है। उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा आपको। तो उसके लिए क्या है, इफ सम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दीज यूनिट फैक्टर्स, इस फैक्टर को या इस फैक्टर को किसी भी यूनिट से गुणा करेंगे। जैसे आपसे पूछा 3 इंच, तो 3 इंच से गुणा कर देंगे इस यूनिट को, इसको। हमने यही क्यों लिया, इधर वाला ये पार्ट क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये इसका आंसर देता हूँ मैं। हम ये पार्ट लेंगे क्योंकि ये तो इक्विवेलेंस है, इसमें तो इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस दोनों में, तो हम ये लेंगे। क्यों लेंगे इसका जवाब दूंगा। 1 इंच इज इक्वल टू इतना, इसको अगर द यूनिट फैक्टर मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन सच ए वे, तो इसके अंदर हम इफ सम नंबर, इस इक्विवेलेंस को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, इधर भी गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करेंगे। तो इफ सम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दीज यूनिट फैक्टर इट विल नॉट बी अफेक्टेड। भाई इधर हम कोई गणित की बेईमानी तो कर नहीं रहे, इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। तो ये वाला मेथड काम में लेंगे, नहीं ये वाला इक्विवेलेंस काम में लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, इसका जवाब दे रहा हूँ। तो इसमें आ जाएगा, इसको गुणा करो, इस 1 को 3 से गुणा करो, 3 इंच, क्योंकि 3 इंच चाहिए हमें, कितने के बराबर, सेंटीमीटर के। और यहाँ भी 3 से गुणा करो इसको, और नीचे इंच, तो इंच को इंच से काट दो, इंच को इंच से काटा तो बचा क्या, सेंटीमीटर। तो 3 इंच बराबर कितना आया, 7.62 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में फिर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा यूज यूनिट फैक्टर मेथड। तो अब इसमें क्या ट्रिक है, ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि अगले ने सेंटीमीटर में आंसर चाहे, तो ध्यान से सुनिए क्या ट्रिक है इसमें। द यूनिट फैक्टर मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन सच ए वे, यानी ये फैक्टर नहीं, ये फैक्टर लेंगे, मस्ट मल्टीप्लाइड इन सच ए वे दैट न्यूमरेटर शुड बी, ये न्यूमरेटर है, शुड बी दैट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड। हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। अगर हम इंच से इंच चाहते तो ये वाला गुणा, इसको लेते, इसको नहीं लेते, ये वार्निंग है। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल देख करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अक्सर कभी 2nd ग्रेड टीचर के लिए कोई स्कूल बुलाते हैं कि साहब आप एक्सपर्ट के रूप में आए, या कोई स्कूल व्याख्याता के लिए कोई बुलाते हैं, या कोई MSc का वाइवा लेते हैं, तो वहाँ भी ये सिंपल बेसिक चीज़ें पूछते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है, बेसिक कंसेप्ट। तो बस याद रहता है लेकिन जवाब नहीं दे पाते। तो इसके लिए देखिए,
1 किलोमीटर कितने मतलब मिलीमीटर के बराबर होगा? तो ये है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 mm³। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर के अंदर फिर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो इससे जवाब ये आ जाएगा, ये वाला। क्या दोबारा क्या है कि एक, इसको वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर, फिर 1000 मीटर इंटू इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर को मीटर में मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए 10 mm। तो कितनी आई? 10 की पावर 6। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6। अब उल्टा पूछ ले, मैंने कई बार उल्टा भी पूछा है कि 1 मिलीमीटर में कितने किलो होंगे, तो उल्टा ये जवाब दे देगा जल्दी में। तो सोच समझ के दीजिए कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 6 मिलीमीटर, तो 1 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 किलोमीटर। एक बात। दूसरी, अब यहाँ ये तो है लेंथ, अब बजाओ मास पे, तो 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर माइनस इतने kg। सेम 1 kg, इस किलोमीटर की जगह kg लिखूँगा, और यहाँ लिखूँगा 1000 ग्राम, फिर यहाँ लिखूँगा 1000 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो 1000 गुणा 1000, तो ये आ जाएगा। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 kg, ये मास आ गया। कभी कभी ये मास को अगर नैनोग्राम में पूछ ले, किसमें kg में भी नहीं पूछा, नैनोग्राम में पूछा है, तो आपको ये फार्मूला काम मिलेगा। 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -9 ग्राम, और ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगी, तो इसमें 10 की पावर 6 नैनोग्राम आ जाएगा। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 नैनोग्राम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि 1 ml कितने लीटर के बराबर होगा। तो 1 ml बराबर 10 की, ये आयतन है। देखिए ये तो क्या है, ये तो दूरी है, ये क्या है, मास, ये भी मास है, और ये क्या वॉल्यूम है। तो इसमें 1 ml वॉल्यूम को 1 cc कर सकते हैं। 1 cc का मतलब 1 सेंटीमीटर को, तो ये 10 की पावर -3 लीटर के बराबर होगा। और ये बराबर करना हो dm में, तो 10 की पावर -3 dm, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1 dm³। तो दिस इज अबाउट ऑल द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच and enjoy the video and subscribe it and give a big hand.